बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज का हमारा जो है 15वां दिन है, 15th डे। तो आज जो हम करेंगे अल्फाज में खामोश हुरूफ। तो पिछली वीडियोस में हमने मतलब वॉवेल्स के जो तलफ़ुज़ होता है, किस तरह वॉवेल्स की आवाज़ निकलती है, उनका तलफ़ुज़ कैसे होता है, कौन से साइलेंट हुरूफ होते हैं, वो करे थे। आज हम अल्फाज में खामोश हुरूफ, यानी कुछ हुरूफ जो होते हैं बीच बीच में या शुरू में कभी आखिर में जो है खामोश होते हैं हुरूफ। तो साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ अल्फाज के कुछ हुरूफ खामोश यानी साइलेंट होते हैं, जिनका तलफ़ुज़ पता ना होने की वजह से हिंदुस्तान के तालिबो इल्मों के लिए एक मसला बन जाता है। यहाँ ऐसे अल्फाज को बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। आप मुताल्ला और मश्क के ज़रिए ऐसे अल्फाज पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। पहला देखिए, क्या अल्फाज का पहला हुरूफ भी खामोश होता है? जी हाँ, कई बार अल्फाज का पहला हुरूफ भी खामोश यानी साइलेंट होता है। इनको बोलिए और हिज्जे और तलफ़ुज़ याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला हुरूफ पी है ना, तो हम क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी। पी की आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी यानी नफ्सियात। यहाँ पर राइट, डब्ल्यू नहीं पढ़ रहे हम, यानी लिखना। यहाँ पे देखिए नॉलेज, तो यहाँ पर पहला हुरूफ भी साइलेंट है और बीच में डी वो भी साइलेंट है, तो उसका मतलब है इल्म। नॉलेज यानी इल्म या जानना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेट, जी साइलेंट है। लड़ाकू जहाज़, अब यहाँ पे है निमोनिया, फेफड़ों की सूजन, जो बीमारी होती है ना उसको बोलते हैं निमोनिया। तो यहाँ पे पी स्पेलिंग जो शुरू होती है पी से, लेकिन हम पढ़ते हैं निमोनिया, ठीक है। अब उसके बाद है ऑनर यानी इज्जत, तो एच से शुरू करते हैं लेकिन आवाज़ ओ से शुरू होती है हमारी, ठीक है ना। लिखते वक्त हम एच लिखेंगे, लेकिन हम जब बोलेंगे तो ऑनर बोलेंगे, ठीक है ना। हॉनर नहीं बोलेंगे, ऑनर। इसी तरह देखिए आवर, घंटा, तो ये ओ से शुरू करेंगे, एच से नहीं, ठीक है। आपने देखा कि इन अल्फाज के पहले हुरूफ का तलफ़ुज़ नहीं होता। अब इन अल्फाज का तलफ़ुज़ करें, तो अब ये देखिए ये अल्फाज, अब इनका हम तलफ़ुज़ करेंगे। तो ये हम पसाल्म या हॉनेस्ट, किनीटिंग या कनो, वरोंग, ये तो नहीं बोल रहे हैं ना। अब देखिए इसका तलफ़ुज़ क्या है? रोंग, ठीक है। अब ये है नो, के साइलेंट है। अब ये है निटिंग, के साइलेंट है इसमें। अब ये है ऑनेस्ट, ये ओ से, ठीक है ना। अब उसके बाद है ये साम, पी भी साइलेंट है और इसमें एल भी साइलेंट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए कि निटिंग में के और दूसरे टी का तलफ़ुज़ ज़्यादा नहीं होता। निटिंग में मतलब ये सिंगल टी की आवाज़ आ रही है, ये नहीं बोल रहे ना निटिंग, निटिंग, ठीक है। तो दूसरे टी का तलफ़ुज़ नहीं हुआ, अदा नहीं हो रहा है ना। बोलने में निटिंग ही आया इस तरह। ये जो है पी एस ए एल एम में पी और एल दोनों साइलेंट है, तो इसमें जो पी और एल दोनों ही साइलेंट है। इसकी आवाज़ क्या आ रही? साम, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, हाई का तलफ़ुज़ हाई, राइट का तलफ़ुज़ राइट। इस बुनियाद पर इन लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ करें, यानी हाई और राइट की तरह, ठीक है ना। तो अब यहाँ फ्लाइट उड़ान, डिलाइट खुशी, नाइट बहादुर, साइट नज़ारा। अब माइट ताकत, नाइट रात, टाइट कसा हुआ, फ्राइट डर। अब यहाँ पर है फाइट लड़ाई, लाइट रोशनी, ब्राइट चमकीला, स्लाइट थोड़ा सा। अब यहाँ साई, ये हाई का जैसे तलफ़ुज़ है, तो यहाँ पे साई, आवरना, थाई, रान, थौ, अगरचे, थ्रो, ज़रिया, ठीक है। इन खामोश अल्फाज से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। अच्छा बताइए, इनमें कौन से दो हरूफ हैं जो सब में एक साथ साइलेंट है? ठीक है, जी एच, ठीक है ना। तो सब में जो जी एच तो साइलेंट है, ये सारी में है ना जी एच, और नाइट में के भी साइलेंट है। अब ये देखिए कनाइट नहीं पढ़ रहे हम, नाइट, ठीक है ना। ये वाला लफ्ज़ जो है नाइट बहादुर,
तो इसमें के भी साइलेंट है और जी एच भी, ठीक है ना। हस्ब ज़ैल अल्फाज देखिए, इनमें कौन कौन से हरूफ खामोश है यानी साइलेंट है। फिर इन अल्फाज की स्पेलिंग जहन नशीन करिए और लिखकर मश्क कीजिए। यानी हमें देखना है कौन सी आवाज़ साइलेंट है। इसमें बता रहे जी साइलेंट है, तो हमको यहाँ पर जी को साइलेंट पढ़ना है, यानी साइन यानी निशान, डिज़ाइन तर्ज ढंग, रिज़ाइन इस्तीफ़ा देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर सी की आवाज़ साइलेंट है, ये देखिए ये सी की आवाज़ नहीं आएगी। सेंट, एस की आवाज़ आ रही है। सेंट इतर, साइंस साइंस, सीन मंजर, नज़ारा जिसे बोलते हम। यहाँ पर अब बी की आवाज़ साइलेंट है। कोम, कंगा, ये कोम बोल रहे हैं मैं ना, COM बी है लेकिन कोम पढ़ रहे, बी साइलेंट। इसी तरह लैम, मेमना, थम, अंगूठा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन सी आवाज़ें साइलेंट हो रही हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर बता रहे हैं एल साइलेंट है। हथेली, पाम, काम, सुकून, हाफ, निस्फ यानी आधा, वॉक चलना, फॉक गुरोह इंसानी, टॉक गुफ्तगू, शुड चाहिए, वुड जाएगा, कुड सकना। तो इसमें देखिए सब में एल की आवाज़ जो है खामोश है यानी साइलेंट है। अब यहाँ पर देखिए के की आवाज़ साइलेंट है। अब ये देखिए नॉक खटखटाना, नाइफ चाकू, नॉट गिरा यानी गिडा बोलते हैं ना। अब इसके बाद यहाँ पर जो है एच की आवाज़ साइलेंट है। ये ऑनर इज्जत, आवर घंटा, टॉम्स, टॉम्स नाम है, ठीक है। अब इसके बाद ये टी की आवाज़ साइलेंट है। यहाँ पर देखिए हैसेंट जल्दी करना, लेसेंट सुनना, ऑफेन अक्सर, सॉफेन नर्म, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दे लेंगे हैसेन, लेसन, ऑफेन, सॉफेन, ठीक है। अब यहाँ पे एन की आवाज़ साइलेंट है। ऑटम पतझड़, कंडम मजम्मत करना, बोलते हैं ना कंडम, हाइम मुनाजात, जो दुआ होती है दिल से जो निकलती है उसको बोलते हैं मुनाजात, ठीक है ना। कॉलम कॉलम, डैम बद्दुआ करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डब्लू की आवाज़ साइलेंट है। तो देखिए ये रॉन्ग है, वह रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग। इसी तरह आंसर जवाब, रॉन्ग गलत, स्वॉर्ड तलवार, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, समझना भी ईजी होगा, बोलना भी ईजी होगा, और आपको इसी तरह स्पीकिंग करेंगे जब, तो आप फ्लुएंटली यानी एकदम रवानी से बोल पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती हैं इजीली तो। अब यहाँ पर देखिए यू की आवाज़ जो है साइलेंट है। अब यहाँ देखिए गार्ड, चौकीदार, गैस अंदाज़ा लगाना, गेस्ट मेहमान, ठीक है। अब ज़रा नीचे दिए गए अंग्रेज़ी अल्फाज का तलफ़ुज़ करके लुत्फ़ उठाइए और पता लगाइए कि कौन सा हरूफ खामोश है, साइलेंट है। तो देखिए ये वाले हरूफ हम पढ़ते हैं, पता करते हैं कौन से हरूफ खामोश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अस्थमा है, हायर, आइसलैंड, डाबट, रियन, वरैपर, वेडनेसडे। तो ये सारे अल्फाज में मैंने साइलेंट कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। तो जो लिखा हुआ था उसको पढ़ा है मैंने, तो ये गलत है, ठीक है ना। जी नहीं, ये अस्थमा, एयर, आइसलैंड, डाबट, रिगन और वरैपर, वेडनेसडे नहीं है, ये है एज़मा, ये एज़मा, दमा, एयर, ये ना एयर, एच साइलेंट इसमें, बारिश, ये आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं जजीरा, जो तीन तरफ पानी से घिरी हुई ज़मीन होती है ना उसको आइलैंड बोलते हैं, जजीरा, ठीक है ना। उसके बाद है ये डाउट, शक, उसके बाद है रेन, हुकूमत, उसके बाद है रैपर, लपेटने का कागज़ या कपड़ा, उसके बाद है वेडनेसडे, ठीक है ना। देखिए वेडनेसडे, डी साइलेंट है यहाँ पर, तो उसको बुध को बोलते हैं वेडनेसडे। इस ऐसे दूसरे बहुत से अल्फाज की मश्क कीजिए और कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। लुग़त यानी डिक्शनरी में मज़ीद अल्फाज तलाश कीजिए, यानी इस तरह के जिनमें कौन कौन से हरूफ साइलेंट होते हैं वो देखिए और पता करिए, है ना। आप लोग पता करेंगे, बार बार उसकी मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से हरूफ की किस तरह तलफ़ुज़ निकलते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। आप लोग सुनते हैं, जो लोग नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया कीजिए। प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।